हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद और द फोन पे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम Realme C2 का वाटर टेस्ट करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं ये फोन हमारा टेस्ट पास कर पाता है या नहीं। दोस्तों यार, हमारे Realme C2 इसके अनबॉक्सिंग और फुल रिव्यू हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं। उसको मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। वाटर टेस्ट से पहले हम फोन के सारे पार्ट चेक कर लेते हैं जिनका हमें पानी से खराब होने का खतरा है। हम सबसे पहले अबाउट फोन में जाकर फोन का मॉडल चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये Realme C2 है। अगर हम कैमरे की ऐप की बात करें तो ये बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रही है। Realme C2 का फेस अनलॉक भी सही से काम कर रहा है और काफी ज्यादा क्विक है। चार्जिंग पोर्ट भी सही से वर्क कर रहा है। अगर हम स्पीकर की बात करें तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद और द फोन पे चैनल पर आपका स्वागत है। और स्क्रीन भी सही से काम कर रही है। वाईफाई नेटवर्क भी हमें काफी स्ट्रांग मिल रहा है। आइए अब इस Realme C2 को पानी में डुबा देते हैं और देखते हैं कि ये सर्वाइव कर पाता है या नहीं। हम फोन को 30 मिनट तक पानी में डुबा के रखेंगे। ये 30 मिनट 15-15 मिनट के दो पार्ट में हो गए। 15 मिनट पूरे हो जाने के बाद फोन को पानी से निकल के चेक करेंगे इंटिल डैमेज के लिए। फिर फोन को दोबारा से पानी में डुबा देंगे। फिर 30 मिनट पूरे होने के बाद फिर से चेक करेंगे ये देखने के लिए क्या ज्यादा देर तक पानी में डूबे रहने से कुछ और प्रॉब्लम आती है या नहीं। फोन 15 मिनट से पानी में है। चलिए पानी से निकाल के इसका हल देखते हैं। सबसे पहले हम फोन का डिस्प्ले चेक करेंगे। डिस्प्ले तो बिल्कुल स्मूथली वर्क कर रहा है और कोई भी लिक्विड डैमेज जैसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। अगर हम कैमरा चेक करें तो ये भी बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। स्पीकर चेक करते हैं, ये भी सही है। अब हम चार्जिंग पोर्ट में चार्जर लगा के देखते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। बाकी के पार्ट हमने चेक कर लिए है और वो अभी भी सही है। और हमें फोन में अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। चलिए फोन को फिर से पानी में डुबा देते हैं और टाइम लैप्स शुरू करते हैं। दोस्तों फोन को बस 21 मिनट ही हुए हैं पानी में और आप देख सकते हैं फोन में पानी जाने की वजह से डिस्प्ले में हल्की हल्की सी लाइनिंग आ गई है। बाकी डिस्प्ले सही से काम कर रहा है। चलिए फोन को पानी में डुबा देते हैं और टाइम लैप्स शुरू करते हैं।
दोस्तों आप 30 मिनट पूरे हो चुके हैं, आइए देखते हैं फोन का क्या हाल है। दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्क्रीन में पानी चले गया है और डिस्प्ले में लाइनिंग आ गई है, मगर फोन का टच अभी भी सही से काम कर रहा है और फोन का सॉफ्टवेयर भी नॉर्मली वर्क कर रहा है। हमें लगता है कि पानी फोन के काफी अंदर तक चले गया है, जिसको साफ करने के लिए हमें मोबाइल को खोलना पड़ेगा, मगर उससे पहले हम फोन के दूसरे पार्ट भी चेक कर लेते हैं। चलिए स्पीकर भी टेस्ट करके देख लेते हैं। स्पीकर की आवाज काफी लाउड और क्लियर आ रही है और हमें स्पीकर में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। अब हम चार्जिंग पोर्ट में चार्जर लगा के देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं चार्जिंग हो रही है और यूएसबी पोर्ट भी सेफ है। फेस लॉक भी काफी तेजी से वर्क कर रहा है, आप देखें। और फोन पानी में होने पर भी वाईफाई सिग्नल वीक नहीं हुआ है और हमारा इंटरनेट अच्छे से चल रहा था। अगर हम कैमरे की ऐप खोल के देखें तो ये बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रही है और हमें कैमरे में कोई भी लिक्विड डैमेज जैसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। तो दोस्तों कंक्लूजन ये निकला है कि Realme C2 पानी में सरवाइव नहीं कर सकता है और उसके काफी पार्ट खराब होने का खतरा है। जैसा आपने देखा कि हमारे फोन के डिस्प्ले में पानी जाने की वजह से डिस्प्ले में हल्की हल्की सी लाइनिंग आ गई है। इसलिए हम कहेंगे कि आप आपके फोन को पानी से दूर रखें और प्लीज ये टेस्ट को अपने फोन पे ना करें। अगर आपका फोन पानी के कांटेक्ट में आता है तो उसे जल्दी ही साफ कर ले। दोस्तों हम जल्दी Realme C2 का फुल रिव्यू अपलोड करेंगे, उसको मिस न करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे अपलोड की नोटिफिकेशन मिल सके। प्लीज इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और अपने दोस्तों के शेयर भी करें। हमने एंड स्क्रीन में हमारे वाटर टेस्ट की प्लेलिस्ट डाल दी है, जिसमें आपको Realme 3 Pro के साथ साथ हमारे सारे वाटर टेस्ट मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।